हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट की क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, और उसमें से लास्ट क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के लिए दिया था, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन इस बार के सीबीएसई के एग्जाम में आया हुआ है। तो बस आप इसी तरह से हम पर विश्वास बनाए रखिए। अब आगे आपका यूपी बोर्ड का मैथ्स का एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए जितने भी चैप्टर्स हमारे हो पाएंगे उतने चैप्टर्स मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो आज मैंने एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर लिया हुआ है। इससे 1 या 2 क्वेश्चंस आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज के बाद आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन तो गलत नहीं हो पाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया रिलेटेड टू सर्कल आपको पढ़ना है, तो सर्कल के बारे में आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए कि सर्कल में क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं। ठीक। सर्कल में आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता ही होंगे। रेडियस क्या होती है, डायामीटर क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है। फिर भी बता देते हैं, छोटा सा देखते हुए चलते हैं। आपका ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। सेंटर से लेकर के बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, रेडियस। इसके बाद अगर एक हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड ड्रॉ करें जो कि सेंटर से हो करके जाती है, उसको क्या बोलेंगे, डायामीटर। लेट सपोज दिस इज ओ ए बी। सो ए बी इज डायामीटर ऑफ द सर्कल। डायामीटर ऑफ द सर्कल। इसके और एक चीज हम जानते हैं कि डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अच्छा, मैं बार बार कॉर्ड वर्ड का यूज कर रहा हूं, तो कॉर्ड क्या होती है, अगर हम किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें तो वही हमारी क्या होती है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये क्या हो जाएगी, कॉर्ड। इतना क्लियर हुआ। बेसिक ये 3 चीजें थी क्या, अगर सेंटर ऑफ द सर्कल से बाउंड्री तक की लेंथ को देखें तो डेट इज रेडियस, एंड द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डायामीटर, एंड इफ वी ज्वाइन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस दैट इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट थे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब समझेंगे कि सरकमफ्रेंस और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम बात करें किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, तो आप लोग बता सकते हैं, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अगर इस सर्कल की बाउंड्री की जो लेंथ है उसको हम मेजर कर लें तो वही क्या होगी, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, 2πr। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होगा, 2πr। और अगर बात करें एरिया ऑफ सर्कल की, बात करें किसकी, एरिया ऑफ सर्कल की, तो एरिया ऑफ सर्कल का मतलब हुआ कि इसके अंदर कितना एरिया आपका कवर हो रहा है। तो उसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, एंड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो गई, 2πr। अब बेटा अगर बात करें हम, ये तो कंप्लीट सर्कल हो गया।
अगर हम बात करें सेमी सर्कल की, किसकी? सेमी सर्कल की बात करें तो क्या होगा? बात करते हैं किसकी? सेमी सर्कल की। तो हमारा सेमी सर्कल कैसा होता है आप लोग बताइए? समथिंग ऐसा बनेगा आपका सेमी सर्कल, ऐसा। ये हुआ। अगर इसके टोटल पेरीमीटर की बात करें, किसकी? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अगर बात किसकी करें? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो देखिए, पहले तो हम निकालेंगे लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक। इधर मैंने बताया कि पूरे सर्कल की लेंथ ऑफ बाउंड्री कितनी होती है? 2 पाई आर। तो आधे सर्कल की, हाफ सर्कल की कितनी होगी? पाई आर। हाफ सर्कल की कितनी होगी? पाई आर। और आप ये बताइए कि पाई आर तो हमारी केवल इतनी लेंथ आई ना, पाई आर तो हमारी केवल लेंथ ऑफ बाउंड्री आई। हमसे ये पूछ रहा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? आपका एक रेडियस ये है और दूसरी रेडियस ये है, इसको इसी में ऐड कर देंगे, पाई आर प्लस 2 आर। ये आपका हो गया पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। समझ में आई बात कि नहीं आई? जल्दी बताइए। हमने कंप्लीट सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या बताई? 2 पाई आर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जब बात आई सेमी सर्कल की, तो पहले तो सरकमफ्रेंस निकालेंगे सेमी सर्कल की, क्या आएगी? पाई आर। और इसके बाद उसमें 2 × r क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो ये आपका हो गया पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब अगर बात करें एरिया ऑफ सेमी सर्कल की, किसकी? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो क्या आएगा? अच्छा अभी बताइए, मैंने क्या बताया? पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अब बात करें अगर सेमी सर्कल की, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का हाफ ही तो होगा सेमी एरिया ऑफ सेमी सर्कल। फुल सर्कल का कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का कितना हो गया? 1/2 पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब आइए देखते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? अब बात करते हैं किसकी? क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या होगा? किसी सर्कल का 1/4 पार्ट। दैट मीन्स आपका कैसा बनेगा? ये सर्कल का ये कितना पार्ट है? 1/4। अच्छा अगर हम बात करें सेमी सर्कल की, तो ये सर्कल का हाफ पार्ट होता है। और क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो ये 1/4 पार्ट होता है। तो सबसे पहले अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें, बात करें किसकी? पेरीमीटर की, तो क्या होगा जल्दी से बताइए। हमने क्या बताया? पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2 पाई आर। अगर हम 2 पाई आर/4 कर दें, तो आपकी लेंथ ऑफ बाउंड्री आ गई। ये आई कि नहीं आई? भाई पूरे सर्कल का क्या बताया? 2 पाई आर। तो क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा? 2 पाई आर/4। इतना हुआ। और इसमें ये रेडियस भी तो ऐड करनी पड़ेगी पेरीमीटर के लिए। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पहले जब हमने ये लेंथ निकाली, तो क्या आई? 2 पाई आर/4। और इसके बाद इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? 2 r। तो ये आपका हो गया पेरीमीटर। इसको आप कट भी कर सकते हैं, 2 × 2 = 4। तो फाइनल जो बनेगा पाई आर/2 + 2 r आप लोग
कर सकते हैं। अब अगर बात करें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की, तो ये तो बहुत आसान है। अगर बात करें किसकी, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्या होगा जल्दी से बताइए। पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का 1/4 पार्ट कितना होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो आपका हो गया सर्कल का बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या, रेडियस, डायामीटर, कॉर्ड, और इसके बाद आपका सरकमफ्रेंस और एरिया किसका, सर्कल, सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट। अब आते हैं आगे जो आपके चैप्टर में है, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट, वो क्या होता है, चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि आर्क क्या होता है। व्हाट इज आर्क। अगर हम किसी सर्कल की बाउंड्री की कोई भी छोटा सा पार्ट ले लें, जैसे मान लीजिए इस बाउंड्री का हमने इतना पार्ट ले लिया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, आर्क। मतलब ये हुआ किसी सर्कल की बाउंड्री का एक छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है, आर्क। अगर हम अगर हम इस सर्कल का हाफ पार्ट ले लें, अगर हम इसकी हाफ लेंथ ले लें, तो ये हमारी क्या है, इसको बोलेंगे सेमी सर्कुलर आर्क। क्या बोलेंगे, सेमी सर्कुलर आर्क। अभी जैसे मैंने पीछे आपको बताया सेमी सर्कल का पेरीमीटर और एरिया निकालना, तो ये हमारा क्या है, सेमी सर्कुलर आर्क। अब अगर हम इससे छोटा आर्क लें या इससे बड़ा आर्क लें, तो उसको क्या बोलते हैं, अगर हम बात करें, अगर हम सेमी सर्कुलर आर्क से छोटा आर्क लें, सेमी सर्कुलर आर्क से छोटा आर्क लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं माइनर आर्क। क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। क्लियर। पहले तो आर्क मैंने समझाया क्या है, किसी सर्कल की बाउंड्री की लेंथ का एक छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है, आर्क। अगर हम सेमी सर्कल का, मान लीजिए ये आपकी सेंटर है, ये सेमी सर्कल हुआ, इसकी जो लेंथ होगी उसको क्या बोलते हैं, सेमी सर्कुलर आर्क। अब अगर सेमी सर्कुलर आर्क से छोटा हिस्सा लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, माइनर आर्क। और अगर सेमी सर्कुलर से बड़ा आर्क लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, माइनर आर्क। क्या कहलाएगा, माइनर आर्क। क्लियर। यहां हमने दो कॉन्सेप्ट समझे, पहला क्या, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। अगर, सॉरी,
मेजर आर्क। अगर हम सेमी सर्कुलर आर्क से छोटा हिस्सा लेते हैं तो उसे बोलेंगे माइनर आर्क, और सेमी सर्कुलर आर्क से बड़ा आर्क लेते हैं तो उसे बोलेंगे मेजर आर्क। तो ये आपका हो गया आर्क। अब बात करते हैं सेक्टर क्या होता है। अब बात करते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। अगर हम एक माइनर आर्क ले लें और इसको 2 रेडियस के द्वारा इनक्लोज कर दें तो ये हमारा क्या हो गया, माइनर सेक्टर। क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर। ठीक। द एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियस एंड माइनर आर्क इज कॉल्ड एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। और अगर इसी 2 रेडियस को हम मेजर आर्क से इनक्लोज कर दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। यानी कि माइनर आर्क और 2 रेडियस के द्वारा जो इनक्लोज होगा उसको क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। और मेजर आर्क और 2 रेडियस के द्वारा जो इनक्लोज होगा उसे क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, वो क्या होता है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब आप इसमें ये सोचिए कि हम माइनर और मेजर सेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। जैसे एक एग्जांपल आपको दिया हो, आपको एक एग्जांपल दिया है, सेंटर एंगल आपका 60 डिग्री है और रेडियस 7 सेंटीमीटर है। अगर इसमें आपसे बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर तो लगाया, लेकिन अब आप थीटा लेंगे किसके अकॉर्डिंग, माइनर सेक्टर या फिर मेजर सेक्टर के अकॉर्डिंग। वो कैसे, जैसे अगर आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है तो माइनर सेक्टर का सेंटर एंगल तो आपको पता है कितना है, 60 डिग्री है। तो इसको डायरेक्ट हम 60 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू रेडियस स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा आराम से। लेकिन अगर हमको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हमें मेजर सेक्टर का सेंटर एंगल निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल सकते हैं,
आप लोग जानते ही हैं पूरा एंगल कितना होता है 360। 360 में से 60 माइनस करेंगे कितना आएगा 300 डिग्री। तो अब आप मेजर सेक्टर के लिए क्या कर सकते हैं 300/360 इंटू पाई इंटू 7 स्क्वायर। एक तो ये तरीका है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर निकालने का, क्या θ/360 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको माइनर निकालना है तो माइनर का सेंटर एंगल देखिए, मेजर निकालना है तो आप पहले मेजर का सेंटर एंगल फाइंड कर लीजिए। 360 में से माइनस किया 60 कितना आया 300। एक दूसरा तरीका भी होता है मेजर सेक्टर निकालने का, वो क्या, आप माइनर सेक्टर निकालिए, जैसे θ/360 पाई आर स्क्वायर लगा के हमने क्या निकाल लिया माइनर सेक्टर, और पूरे सर्कल के एरिया में से उसको माइनस कर दीजिए तो भी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ सकता है। तो अगर हम बात करें मेन फॉर्मूले की, अगर हम बात करें मेन फॉर्मूले की तो क्या क्या निकल के आया, एरिया ऑफ सेक्टर, अगर मेन बात करें तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एक तो ये हमारा निकला। यहां से दो चीजें हमने आपको बताई, वो क्या क्या, अगर हमें माइनर सेक्टर का निकालना है, माइनर सेक्टर का निकालना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप डायरेक्ट θ/360 पाई आर स्क्वायर लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर हमें मेजर सेक्टर का निकालना है, मेजर सेक्टर का, तो क्वेश्चन में जो आपको एंगल दिया होगा वो माइनर सेक्टर का ही दिया होता है, मेजर का नहीं देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा 360 माइनस θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप ये लगा सकते हैं क्या 360 माइनस θ/360 पाई आर स्क्वायर, या फिर इसी का मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला क्या बताया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, या तो आप ये लगा सकते हैं। तो ये बात हो गई किसकी, एरिया ऑफ सेक्टर की। मेन फॉर्मूला क्या बताया θ/360 पाई आर स्क्वायर। आपसे वहां माइनर सेक्टर या मेजर सेक्टर अलग अलग पूछता है तो माइनर सेक्टर आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, मेजर सेक्टर निकालने के लिए 360 माइनस θ/360 पाई आर स्क्वायर, या फिर एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बात आती है लेंथ ऑफ आर्क की, वो कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, अगर हम बात करें कि सेंटर एंगल आपको 60 डिग्री या थीटा दिया हुआ है और रेडियस आपको कितनी गिवन है आर, अब आपसे कहेगा फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क या फिर फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर आर्क। कैसे निकालेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क या फिर लेंथ ऑफ मेजर आर्क। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क की अगर बात करें तो क्या होगा θ/360 इंटू 2 पाई आर। ये बात हो गई किसकी, लेंथ ऑफ माइनर आर्क की। अब अगर बात करें लेंथ ऑफ मेजर आर्क तो अगेन दो तरीके हैं, जैसा मैंने पीछे बताया। लेंथ ऑफ मेजर आर्क आप कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ मेजर आर्क कैसे निकालेंगे,
360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। एक तो आप ये तरीका लगा सकते हैं, या फिर दूसरा क्या लगा सकते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर आर्क, आप ये भी लगा सकते हैं। यानी कि 2πr माइनस थीटा अपॉन 360 2πr, आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बात हमारी हो गई किसकी, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, और लेंथ ऑफ माइनर आर्क एंड लेंथ ऑफ मेजर आर्क। अब आती है बात सेगमेंट ऑफ अ सर्कल की, तो उसको समझ लेते हैं कि वो क्या होता है। बात किसकी कर रहे हैं, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अगर किसी सर्कल में माइनर आर्क और एक कॉर्ड से पूरे सर्कल को डिवाइड कर दें, तो ये हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट। क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट। क्लियर। अगर माइनर आर्क और दो रेडियस के द्वारा अगर कोई पार्ट इनक्लोज है तो वो क्या था, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, और माइनर आर्क और एक सेगमेंट से जो पार्ट इनक्लोज है वो क्या कहलाएगा, आपका माइनर सेगमेंट। इसी तरह मेजर सेगमेंट क्या होगा, आप लोग समझ ही गए होंगे। अगर मेजर आर्क और एक सेगमेंट इससे डिवाइड कर दें, तो ये पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट। सीधा सा आप इतना समझ लें कि जो छोटा वाला पार्ट होता है वो माइनर सेगमेंट होता है, जो बड़ा वाला पार्ट होता है वो मेजर सेगमेंट होता है। क्योंकि आपको करनी है एग्जाम की तैयारी, इसलिए जल्दी जल्दी आपको समझते चलना है कि चीजें होती क्या हैं। तो जब हमने माइनर आर्क और सेगमेंट से इनक्लोज किया तो वो क्या हुआ, माइनर सेगमेंट, और मेजर आर्क और सेगमेंट से इनक्लोज किया तो वो हमारा क्या हुआ, मेजर सेगमेंट। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, इनको कैसे आपको निकालना है। अब बात करें इनको आप कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। हमें इतने पार्ट का एरिया चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अगर हम पहले पूरे एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लें। क्या निकाला, हम यहां क्या निकाल रहे थे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे जल्दी बताइए। हमने क्या कहा, पहले पूरा एरिया ऑफ सेक्टर क्या किया, निकाल लिया। एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकाल लिया, एरिया ऑफ सेक्टर, और इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल को कर दें माइनस, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जल्दी से बताइए हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट निकल के आया कि नहीं। हमने क्या बताया कि आपको इस सेक्टर में से ट्रायंगल को कर देना है माइनस, तो हमारे पास बचा क्या, सेगमेंट ही तो बचा। तो सीधा सा हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आप कहेंगे सर ये बताइए कि हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे।
तो आप खुद ही देखिए ना कि अगर हम पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दें तो क्या हमारा मेजर का एरिया नहीं आ जाएगा? सीधा सा बताइए। अगर हम बात करें किसकी, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और माइनस क्या कर दें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अभी एक क्वेश्चन में मैं आपको सारी चीजें निकाल के दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आया? अब एक बार सभी फॉर्मूलों को कर लेते हैं रिवाइज। सारे फॉर्मूले एक जगह लिख के क्या कर लेते हैं, रिवाइज। पहला, लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या बताया, लेंथ ऑफ माइनर आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये बताया। लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या बताया, लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या बताया, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, ये बताया। या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, 2 पाई आर पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस में से आप लेंथ ऑफ माइनर आर्क को माइनस कर सकते हैं। लेंथ ऑफ माइनर आर्क, इसको निकालने के दो तरीके हैं। या तो आप 360 माइनस थीटा अपॉन 360 2 पाई आर करिए, या फिर पूरी सरकमफ्रेंस में से आप लेंथ ऑफ माइनर आर्क माइनस कर दीजिए तो भी आ जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से बताइए। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, आप दोनों तरीके जो आपकी इच्छा हो वो आप लगा सकते हैं। अब बात करें एरिया ऑफ सेगमेंट की। एरिया ऑफ सेगमेंट मैंने क्या बताया, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या बताया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दो चीजें बताई। एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू, पहले आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। लेकिन एक बात तो हमने बताई ही नहीं, वो क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे निकालोगे, जब थीटा आपको अलग अलग गिवन होगा तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बात करें, अगर थीटा आपका 90 है, थीटा आपका क्या है 90, तो क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, थीटा 90 में आप जानते ही हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस हमारा क्या होगा रेडियस, और एल्टीट्यूड भी क्या होगी रेडियस, तो 1/2 आर स्क्वायर। अगर आपका थीटा 90 है तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रखेंगे 1/2 आर स्क्वायर। अब बात करें, अगर थीटा आपका 60 है, थीटा आपका 60 है तब क्या करेंगे, जल्दी से बताइए। अब देखिए, अगर हम बात करें इसकी, तो
OA and OB are radius of the circle and both are equal. So opposite angles of equal sides are also equal. ये भी क्या हो जाएंगे 60 के. कौन सा ट्रायंगल बन गया इक्विलेटरल. तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, यहां एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. यही तो आएगा. और साइड हमारी क्या होगी सर्कल में, रेडियस ही तो होगी. तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं √3/4 r स्क्वायर. क्लियर. तो अगर 90 डिग्री है तो 1/2 r स्क्वायर आया. और अगर 60 डिग्री है तो क्या होगा √3/4 r स्क्वायर होगा. अब बात करते हैं एक और इजी फॉर्मूले की. अगर उसकी बात करें, अब अगर बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो अगर आपका थीटा जो है वो 30 हो, 60 हो या फिर 90 हो, अगर इन तीनों में से है तो आप डायरेक्ट क्या लगा दीजिए 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा. आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल तुरंत आ जाएगा. आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है. वैसे तो मैंने बता दिया अगर 90 है तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगाना है. अगर 60 डिग्री है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा √3/4 साइड स्क्वायर लगा देना है. आपने बचपन में पढ़ा होगा. लेकिन अगर आपको मान लीजिए कहीं 30 डिग्री आ गया तब आप क्या करेंगे, कहेंगे सर ने तो केवल 90 और 60 बताया था, 30 बताइए नहीं भाई. फिर क्या करोगे, तो डायरेक्ट 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा आपको रख देना है. और अगर थीटा की वैल्यू 120 डिग्री हो तब क्या करोगे, अगर थीटा 120 आ जाएगा तब क्या करोगे, तो उसके लिए r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 आप लगा सकते हैं. अगर थीटा 120 डिग्री आ जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप क्या रख सकते हैं r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2. ये आपके सारे फॉर्मूले हो गए कंप्लीट. अब आते हैं क्वेश्चंस पे. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एक एक सॉल्व करते चलते हैं. हो सकता है कि उसी में से एक दो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाएं. चलिए शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 14 एंड एंगल 90. अब देखिए कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर, रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड एंगल 90 डिग्री. एंगल आपका कितना है 90. इसको कर लेते हैं O, इसको कर लेते हैं A, इसको कर लेते हैं B. बढ़िया सुंदर सा फिगर बनाइए. अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां आपको गिवन क्या है, रेडियस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल क्या गिवन है आपको 90 डिग्री. निकालना क्या है एरिया ऑफ सेक्टर. तो अभी मैंने आपको एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला बताया, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला बताया, थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर. फॉर्मूला लिख लिया. अब आपको उठा के सिर्फ वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा. थीटा की वैल्यू कितनी है 90 अपॉन 360. पाई की वैल्यू क्या होती है आप सब जानते हैं 22/7. रेडियस कितनी गिवन है 14 इंटू 14. हो गया. कट करते हैं 90 4 जार 360, 7 2 जार 14, 2 से कट करेंगे 2, फिर 2 से कट करेंगे 7. क्या बचा हमारे पास 22 इंटू 7, 7 2 जार 14, 115, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या हो गया एरिया ऑफ सेक्टर. समझ में आया कि नहीं. क्या रेडियस हमको 14 सेंटीमीटर गिवन थी, एंगल 90 डिग्री गिवन था, कह रहा था एरिया ऑफ सेक्टर हमको
बताइए, हमने डायरेक्ट उठा के फॉर्मूला लगाया, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, आंसर आ गया। कितना आसान है। एमसीक्यू में एक नंबर का मोस्टली इस तरह का आता है, लास्ट ईयर भी इसी तरह का आया था। कर लेंगे आप लोग। चलिए अगले में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड। पहला आपको निकालना है लेंथ ऑफ द आर्क, दूसरा एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। सबसे पहले एक सुंदर सा फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सुंदर सा फिगर बनाते हैं। ये हो गया। इसको लेट करते हैं ओ ए बी। क्या क्या गिवन है देखिए। रेडियस है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, और एंगल कितना है? 60 डिग्री। बना लिया। अब निकालना क्या है? पहला आपको जो गिवन है पहले आप वो लिखिए सीधा सा। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपको गिवन है, गिवन है। और रेडियस कितनी गिवन है? 21 सेंटीमीटर, यही तो दिया हुआ है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? लेंथ ऑफ आर्क। क्या पूछ रहा है? लेंथ ऑफ आर्क। जल्दी से बताइए, अभी पीछे मैंने फॉर्मूला बताया लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, जल्दी से बताइए। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, यही तो होती है लेंथ ऑफ आर्क। थीटा आपको कितना दिया हुआ है, जल्दी बताइए। थीटा कितना है? 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7। 22/7 क्यों रखा? पाई की वैल्यू है, और रेडियस कितनी है? 21। हो गया। कट करते हैं भाई, 0 से 0 कैंसिल। 6 6 जार 36 हुआ, 7 3 जार 21 हुआ, 3 2 जार 6 हुआ, और 2 से 2 खत्म हुआ। क्या बचा हमारे पास? 22। तो आपका लेंथ ऑफ आर्क कितना आ गया भाई? कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब अपने को क्या निकालना है? ये कहां से आ गया भाई? हाँ, अब अपने को क्या निकालना है? एरिया ऑफ द सेक्टर। क्या निकालना है? क्या निकालना है? एरिया ऑफ, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे? अभी फॉर्मूला बताया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या करेंगे? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है? 21 इंटू 21। उठा के वैल्यू रखा। अब इसको सॉल्व कराते हैं। 7 3 जार 21, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जार 36, 3 2 जार 6, 2 से कट करेंगे 11। अब हमारे पास क्या बचा? 11 इंटू 21, मल्टीप्लाई करा देंगे। 21 1 जार 21, और 23 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, आया? पहले क्या निकालना था? लेंथ ऑफ आर्क, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। फिर निकालना था एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? कर लेंगे, कोई दिक्कत? अब देखिए, कह रहा है आप पीस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, a piece of wire 20 centimeter long is bent into the form of an arc of a circle subtending an angle of 60 degree at its center। क्या कह रहा है भाई? बताइए। कह रहा है आपके पास एक 20 सेंटीमीटर लंबा वायर है। क्या कह रहा है? 20 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है,
इसको एक आर्क के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, एक आर्क के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। ये लेंथ कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको एंगल दिया है। अच्छा, ये जो 20 सेंटीमीटर दिया गया है ये क्या है, अगर हमने सीधी वायर को आर्क के रूप में फॉर्म किया तो ये लेंथ ऑफ आर्क ही तो बना। लेंथ ऑफ आर्क आपको कितनी दी है, देखिए सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है, गिवन है थीटा इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, सॉरी 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 सॉरी, थीटा आपको गिवन है कितना, 60 डिग्री, और लेंथ ऑफ आर्क कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर, यही तो गिवन है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको, 20। थीटा कितना दिया हुआ है, 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर इक्वल टू 20। जीरो से जीरो काटेंगे, 6 6 जार 36, 2 से कट किया 3। अब इसको हम पाई आर इक्वल टू 23 जार कितना हो जाएगा, 60, तो रेडियस हमारी कितनी आ गई, 60 बाई पाई, क्या आ गई, और हमको निकालना क्या था, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आप चाहें तो पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं। एक बार फिर समझ लेते हैं, कह रहा था अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 सेंटीमीटर लंबा वायर था, उसको आर्क के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, तो वो हमारा क्या बन गया, लेंथ ऑफ आर्क। एंगल कितना गिवन था, 60 डिग्री। हमने लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाया क्या, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर इक्वल टू 20। थीटा की वैल्यू रखी, रेडियस आराम से हमारी आ गई, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 6 6 जार 36, 2 3 जार 6, 3 उधर मल्टीप्लाई में गया, 23 जार 60, रेडियस हमारी क्या हो गई, 60 बाई पाई। समझ में आया, निकाल लेंगे। अगर इसी में आपसे कह देता ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, फिर कैसे निकालते, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगते थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस उठा के क्या रख देते, 60 अपॉन पाई। क्लियर। देखिए 4 क्वेश्चंस और बचे हैं, जल्दी से कर लेते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर। इसको कैसे करेंगे, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है। क्या करेंगे, हमसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज, तो हमें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी दी गई है, कितनी दी गई है, 44 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी है, 44 सेंटी, और आप जानते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 44, यही तो गिवन है। पाई की वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इक्वल टू 44। यहां से आप रेडियस निकाल सकते हैं, r इक्वल टू 44 इंटू 7/22 इंटू 2। 22 से कट करेंगे कितना आएगा, 2, 2 से 2 कट किया, रेडियस कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। ये आपकी आई रेडियस, रेडियस आ गई। अब पूछ क्या रहा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का भी मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी आई है 7, तो 7 इंटू 7, ये हुआ कैंसिल, 2 2 जार 4, 2 से कट किया 11, 11 7 जार 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका
आंसर क्या आया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 77/2 आ जाएगा आराम से। अच्छा क्वेश्चन था, कई बार पेपर में पूछा हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन, क्लॉक वाला, ये भी मोस्टली पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए आपकी एक क्लॉक है, क्या है, क्लॉक, ये 12 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसा होता है। ये आपका मिनट हैंड है, ये क्या है, मिनट हैंड है। कह रहा है कि 5 मिनट में ये कितना एरिया कवर करेगा। तो मिनट हैंड आपका 5 मिनट बाद यहां से यहां आएगा कि नहीं आएगा। तो कह रहा है इस हिस्से का आपको एरिया बताना है। तो जल्दी से बताइए ये क्या बना, सेक्टर ही तो बना। और ये हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस, यानी कि जो द लेंथ ऑफ मिनट हैंड है वो क्या हो जाएगी, रेडियस। तो आ जाते हैं गिवन पे भाई। गिवन हमको क्या है, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड इक्वल टू क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर, और यही बेटा आपकी क्या है, रेडियस। अब यहां पर एंगल तो दिया ही नहीं गया, अब क्या करें। कह रहा है 5 मिनट आपको टाइम दिया गया है। तो एक बात आपको याद रखनी है कि 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, 6 डिग्री। 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, 6 डिग्री। तो जल्दी से बताइए भाई 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यही आपका क्या हो गया, थीटा। अब आप सब समझदार हैं, शेष आप समझदार हैं। एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो थीटा कितना आया हमारा, 30/360 इंटू 22/7, और भाई साहब रेडियस कितनी आई, 14 इंटू 14, 7 2 जार 14, 3 से कट करेंगे, 3 12 जार 36, और काट दो भाई, 2 6 जार 12 कट गया, 2 7 जार 14, 2 3 जार 6 कट गया। अब आपके पास क्या बचा, 22 इंटू 7/3, 7 2 जार 14 और 115, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, या आपको आ ही गया होगा, लिखने क्या जरूरत है, आप सब अच्छे बच्चे हैं। फिर से समझ लेते हैं, लेंथ ऑफ मिनट हैंड जो हमारा था वो क्या थी, रेडियस। और बस इतना याद रखना है कि 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में हो गए 30, बाकी आपको एरिया का फॉर्मूला पता ही है। हो गया, आ जाएगा। अगला किया जाए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। अभी तक तो हम लोग क्या निकाल रहे थे, सेक्टर, सब में सेक्टर सेक्टर सेक्टर। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं सेगमेंट का, कि इसको कैसे निकालेंगे, फिर बाकी सब कुछ आपको आ ही जाएगा, है ना। चलिए एक सर्कल जल्दी से बना लेते हैं भाई, एक सर्कल बनाते हैं। क्या बोल रहा है, रेडियस 21 सेंटीमीटर, एंगल 60 डिग्री, रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड एंगल 60 डिग्री। आपको क्या निकालना है, पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और फिर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो सबसे पहले बेटा लिख लेते हैं आपको गिवन क्या क्या है, आपको गिवन क्या क्या है, पहली तो वही बात है। गिवन है हमको थीटा इक्वल टू 60 डिग्री और रेडियस इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मैंने क्या बताया,
एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही तो बताया। तो पहले आप निकाल लो क्या, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। पहले आप निकालो क्या, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या होगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जल्दी से निकाल लेते हैं। 60/360 इंटू 22/7, रेडियस है 21 इंटू 21, 7 3 जार 21, 6 6 जार 36, 3 2 जार 6, 2 से कट किया 11, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई साहब आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप इसमें नेम वगैरह अपना लिख सकते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, ट्रायंगल को ओ ए बी, ऐसे आप कर सकते हैं। अच्छा, एंगल कितना है 60, कौन सा ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, √3/4 साइड स्क्वायर, यही तो लगेगा, बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देन √3/4 साइड आपको कितनी दी गई है, 21 सेंटीमीटर, 21 का स्क्वायर हो गया। तो ये आपका हो गया 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आया। अब हमको क्या निकालना था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही होगा। एरिया ऑफ सेक्टर आपका कितना आया 231, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया 441 √3/4। बस आप इतना ही रख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो आगे √3 की वैल्यू 1.73 रख सकते हैं, अदरवाइज आप इतना ही छोड़ सकते हैं। अब बात आई बेटा किसकी, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का क्या फॉर्मूला बताया मैंने, जल्दी से बताइए। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का क्या बताया था, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या बताया था, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, और माइनस कर देंगे क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा, क्या, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर में से क्या माइनस कर देंगे भाई साहब, इसको 231 माइनस 441 √3/4। अब इतना आपको होमवर्क के लिए देते हैं, इसमें आप पाई आर स्क्वायर की वैल्यू रख के आराम से निकाल सकते हैं, और निकाल के आपको फाइनल आंसर कमेंट बॉक्स में बताना भी है। क्लियर, आ जाएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन देते हैं, एक आपको होमवर्क के लिए देंगे, जानते ही आप क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हुज सरकमफ्रेंस, इस तरह का अभी पीछे क्वेश्चन कराया है ना, कौन सा नंबर, जल्दी से देखिए। ये फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 44 कराया। तो आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना है, और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। आई होप इसके बाद, आज के बाद आपका एग्जाम में इस चैप्टर का क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं समझ में आया तब भी बताइए, और अगली वीडियो आप किस चैप्टर पे चाहते हैं ये जरूर बताइए, क्योंकि एग्जाम का समय है, पूरा सिलेबस तो हो नहीं सकता। जिसमें जिसमें आपको दिक्कतें हैं वो बताइए, वो चैप्टर्स हम यहाँ पर लेकर के आएंगे और आपको बेहतर समझाएंगे, ठीक। और जब न्यू सेशन होगा तो फिर स्टार्टिंग से हम लोग 1 2 लास्ट शुरू करेंगे, और बेहतरीन, अभी तो हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं,
क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है, सारी चीजें कवर करनी है। लेकिन न्यू सेशन से आप देखेंगे एक बेहतरीन एकदम जीरो टू हीरो सीरीज, मतलब आपको कुछ भी नहीं आता। जो हमारे 9th वाले बच्चे आपकी 10th में जाएंगे, जिनको कुछ भी नहीं आता, वो भी देखिएगा कितनी आसानी से सब कुछ सीख पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी होगी। शुक्रिया, थैंक यू।